आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वो तो लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले और सही तथ्यों पर आधारित मिले। तो आज का अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण और बीएससीसी से रिलेटेड अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूँकि आप सभी अभ्यर्थी जो बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल CGL 4 बिहार परिचारी की जो वैकेंसी के संदर्भ में बहुत सारे अभ्यर्थी जानने के लिए आतुर हैं। इन तीनों का वर्तमान में लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो बीएसएससी जो पहले तो कहा जाता था कि लेट लतीफ़ी बोर्ड है, और अब अभी तक इसके संदर्भ में क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या अपने पूर्व के सिद्धांतों पर चल रहा है या इसमें उसने मूल चूल बदलाव किए हैं। तो इसका सीधा सबक देखिए। फिलहाल में तो यही दिख रहा है कि चूँकि बीएसएससी में वैकेंसी रेगुलर नहीं आती थी, और इस संदर्भ में देखा जाए तो CGL 1 हो, CGL 1 हो, 2 हो या CGL 3 हो, इसकी वैकेंसी में काफ़ी गैप देखा गया था। और जो कि CGL 3 के बाद CGL 4 का जो डेट अपडेट आप लोगों को मिल रहा था, और विभिन्न साक्ष्यों द्वारा या जो आयोग के नोटिफिकेशन द्वारा, सूचनाओं द्वारा, जो विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा सूचना दी जा रही थी कि इसकी वैकेंसी जिस तरह से बहुत जल्द आने वाली थी, अब देखिए इस पर विराम लग चुका है। और विकास से जो निश्चित तौर से जो 3 से 4 माह पूर्व जो हालात थे वैकेंसी के, उसमें बदलाव निश्चित तौर से हुए हैं। और जो वैकेंसी की रफ्तार धीमी तो बहुत हद तक धीमी हुई है। और आप लोग देख रहे हैं कि जो छोटी छोटी बहालियां हैं, चाहे वो विधानसभा से ASO की हो या विधान परिषद ASO, इसकी वैकेंसी हाल फिलहाल आई हुई है। और कोई बड़ी वैकेंसी अब 1 माह तक देखने को नहीं मिली है। और जिस तरह से CGL 4 के संदर्भ में पहले अपडेट था, ये वैकेंसी आप लोग को हर हाल में फरवरी के अंत या मार्च के सेकेंड वीक तक आ जाएगी। लेकिन आज हालात बहुत बदल गए हैं और वैकेंसी अब आने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। तो इसकी क्या स्थिति है, हम सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम देते हैं सेकेंड इंटर लेवल चूँकि है, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें जो फॉर्म एडिट करने या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का जो अंतिम तिथि 18 मार्च तक कर दी गई है, ताकि अभ्यर्थी आराम से अपनी जो है फॉर्म अपडेट कर सकें, और जिसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें निश्चित तौर से। और तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा एडिट का ऑप्शन दिया गया था, क्योंकि अब इसकी परीक्षा के संदर्भ में मैं आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि इसकी परीक्षा कब होगी तौर से। तो देखते हैं, हम लोग आज फले देते हैं सेकेंड इंटर लेवल बीएसएससी की वैकेंसी है। इसमें 12,000 प्लस वैकेंसी है। और इसमें और कितनी सीटें बढ़ेंगी, तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आपको 2,000 के आसपास सीटें इसमें और ऐड हो सकती हैं। सब कुछ ठीक रहा तो इसमें 2,000 समथिंग सीटें ऐड हो सकती हैं। और इसकी परीक्षा आप लोगों को जून के अंत या जुलाई के प्रथम वीक में होने की इस प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप लोग का मई तक इलेक्शन की प्रक्रिया होगी। और इसके बाद ऐसे ही होगा, इस सर्वप्रथम आप लोग को चुनाव बाद जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल, और इसके अलावे बिहार पुलिस कांस्टेबल के बाद जो वैकेंसी आप लोग की आएगी वह कौन सी होगी, उनमें वैकेंसी नहीं, इसकी परीक्षा होगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होगी और इसके बाद सिविल कोर्ट, 2 परीक्षाएं सर्वप्रथम ली जाएंगी सरकार द्वारा। चूँकि सिविल बिहार पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में भी जाँच चल रहा है, और निश्चित तौर से यह सरकार का सराहनीय कदम है। तो झारखंड और यूपी के तर्ज पर जिस तरह से बिहार ने भी जांच प्रक्रिया शुरू की है, वो निश्चित तौर से सराहनीय कदम है। इससे जो पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का निश्चित तौर से जिसकी तैयारी होगी उसका सलेक्शन होगा, और तो से जो परीक्षा माफियाओं में थोड़ी हद तक भय पैदा होगी।
ज़्यादा भय नहीं पैदा, लेकिन कुछ समय के लिए पैदा हो जो भय होगा, और कुछ समय तक निष्पक्षतापूर्वक एग्जाम होगा। तो निश्चित तौर से यह बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो पेपर बहाल हुआ था उसकी जांच चल रही है। तो निश्चित तौर से जो बड़े बड़े जिनका इसमें जो संलिप्त हैं उन पर जांच होनी ही चाहिए और उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। केवल 1, 2, 3 या 4, 5 को पकड़ने से नहीं होगा। जो सबसे बड़ी मछली है उसको पकड़ना होगा, ताकि कुछ हद तक, कुछ समय तक जो पेपर बाल की समस्या से निजात पाया जा सके और निष्पक्षतापूर्वक एग्जाम हो। तो आइए हम देखते हैं कि सेकंड इंटर लेवल के संदर्भ में अपडेट यही है कि आप लोग की परीक्षा जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें, और ऐसी वैकेंसी आप लोग को अब नहीं देखने को मिलेगी इतनी बड़े पैमाने पर संख्या में। और चूँकि इसमें सीटें और ऐड होती, लेकिन आपको अपडेट दिया जा चुका है कि जो थर्ड इंटर लेवल, जो थर्ड इंटर लेवल की वैकेंसी भी आएगी, इसीलिए अब सारी सीटें उसमें जाएंगी। तो निश्चित तौर से इसमें 2000 के आसपास सीटें बढ़ेंगी। और CGL 4 की जो न्यू वैकेंसी है वो आप लोगों को डेट अपडेट यही है कि CGL 4 की जो वैकेंसी है और लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिलेगी। निश्चित तौर से अब यह जो वैकेंसी है लोकसभा इलेक्शन के बाद आएगी, लेकिन वैकेंसी तो आएगी ही। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। और बिहार परिचारी के संदर्भ में बहुत लेटेस्ट अपडेट है। यह जो वैकेंसी है और ये भी चुनाव के बाद ही दिखने को मिलेगी, लेकिन चुनाव के जल्द बाद नहीं आएगी, यह बहुत दिनों के बाद आएगी। इसकी बिहार परिचारी की जो वैकेंसी है, अब यह हो सकता है कि लंबी अवधि के लिए टल जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी वैकेंसी के संदर्भ में यही है कि बिहार परिचारी एक लंबी अवधि के लिए टलने जा रही है। हो सकता है कि विधानसभा इलेक्शन के लिए यह वैकेंसी आए, यानी विधानसभा इलेक्शन जो आप लोग को अक्टूबर 2025 में है बिहार में लोकसभा विधानसभा इलेक्शन अक्टूबर 2025 में होगा। तो उसी के आसपास यह वैकेंसी आए और 2025 विधानसभा इलेक्शन के पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 10 लाख जो वैकेंसी है, जो वादा किया गया था सरकारी नौकरियों का, वह हर हाल में विधानसभा इलेक्शन के पहले पूरा किया जाएगा। तो यानी बहुत सारी वैकेंसी जो आ चुकी है। अब शायद जितनी वैकेंसियाँ हो सकती बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं और विधानसभा इलेक्शन के मद्देनज़र आए। तो निश्चित तौर से जो वैकेंसी आ चुकी है आप लोग उसी की तैयारी में लगिए, और जो वैकेंसी आने वाली है उसको आने दीजिए। लेकिन आप लोग जो वैकेंसी आ चुकी है, सेकंड इंटर लेवल हो, सिविल कोर्ट हो, और इसके अलावे जो वैकेंसी कांस्टेबल की भी एक वैकेंसी आ चुकी है उसकी भी परीक्षा होगी। तो बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं, वो निश्चित तौर से आप लोग तैयारी में लगे रहें। और BP जो कुछ बहालियाँ हैं जो इलेक्शन के जल्द बाद आएंगी, वह है बिहार SI की वैकेंसी है। बिहार SI 70वीं BPSC टीचर की बहाली, ये सब बहालियाँ तो क्योंकि फिक्स है, बहाली निश्चित तौर से आएगी ही, इलेक्शन के जल्द बाद आएंगी। तो आप सभी को जो वैकेंसी आ चुकी है उसकी तैयारी में लगे रहना है। और जो लोकसभा इलेक्शन के समाप्ति के बाद बहुत जल्द बिहार में विभिन्न आयोगों द्वारा परीक्षाओं लिए जाने का सिलसिला शुरू होगा। तो आप लोग को इसी समय जो समय मिला हुआ है उसका सदुपयोग करें और तैयारी करें सीरियस तरीक़े से, क्योंकि इलेक्शन बाद आप लोग को समय नहीं मिलेगा। सारी परीक्षाएं कतारबद्ध तरीके से ली जाएंगी। तो उस समय आप लोगों को छात्रों को कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा, इतना समय नहीं। आप लोग को जो समय मिला हुआ है उसका सदुपयोग करें और प्रत्येक दिन निश्चित तौर से कम से कम 10 घंटे का अध्ययन करें शेड्यूल बांट कर, और एक सेट प्रैक्टिस निश्चित तौर से करें। एक सेट प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो सेट प्रैक्टिस होता है आप लोगों की सफलता की ओर अग्रसर हो, तो वही अभ्यर्थी अग्रसर होंगे जो प्रत्येक दिन कम से कम एक सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। इसी तौर से यही लेटेस्ट अपडेट था। बिहार परिचारी हो सकता है कि लंबी अवधि के लिए टल जाए, लेकिन जब जितने भी टले विधानसभा इलेक्शन के पहले इसकी नियुक्ति पत्र थमा दी जाएगी। तो निश्चित तौर से 10 लाख जो सरकारी नौकरी का वादा है
वह उसको 2025 विधानसभा के इलेक्शन के पहले पूरा किया जाएगा। तो यहीं जो वैकेंसी आ चुकी है आप उसकी तैयारी करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आचार्य बहुत सारे ढेर शुभकामनाओं के साथ सभी से विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नई अपडेट के साथ, नई वैकेंसीज के जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।